हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो ये है हमारा इस HTML लेटेस्ट कोर्स का वीडियो नंबर हमारा ये है 13, जिसमें हम जा रहे हैं चैप्टर 12 को कंप्लीट करने। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 11 तक हमने बहुत सारी चीज़ समझे, बहुत सारे टैक्स को समझे, बहुत सारे नए नए चीज़ों को सीखे। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो जाओ देखो, साथ में इस प्लेलिस्ट को सेव करो। सेव करके तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाएंगे तो इन चीज़ों को लाइन वाइज देख सकते हो। लाइन वाइज ही देखना, क्योंकि लाइन वाइज देखोगे तो चीज़ें कन्फ्यूजन कम होगी। अदरवाइज बीच में से होता है ना कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे टैग्स में समझ में नहीं आता कि टैग कहाँ से आ गया। अदरवाइज में उस चीज़ों को पुराने वीडियोज़ में मैंने डिस्कस कर रखा होता है, लेकिन अगर आप बीच में से देखोगे तो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। नोट्स का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चीट कोड का भी जो नोट आपको जो नोट्स होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके लिए कोई चिंता मत करना, जाकर उनको देख सकते हो। तो चलते हैं आज के नोट्स पर। आज देखते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर 12 है उसमें मैं क्या जो मेन टॉपिक है वो हमारा चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 पे चलते हैं और यहाँ पर मैं चैप्टर 12 को खोल चुका हूँ। यहाँ पर जो आज का मेन चीज़ है जो हमें डिस्कस करना है वो है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। अब ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट ना एक ऐसा टॉपिक है जो हम CSS में पढ़ते हैं, जैसे कैस्केडिंग जो स्टाइल सीट है जहाँ पर हम CSS पढ़ेंगे। CSS का जो हमारा प्लेलिस्ट आएगा उसमें भी हम इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज इस HTML सीरीज़ में आपको एक ना आइडिया मिल रहा है कि एक्चुअली ये इनलाइन और ये जो ब्लॉक एलिमेंट है ये एक्चुअली होते क्या हैं। अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें इसका, तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, इनलाइन एलिमेंट आर अ लाइक वर्ड डैट डोंट क्रिएट अ न्यू लाइन। यानी जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नए लाइन को क्रिएट नहीं करते। दे स्टे नेक्स्ट टू ईच अदर, वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के अगल बगल ही रहते हैं। अब डेफिनेशंस का क्या मतलब है वो चीज़ समझते हैं। कुछ नीचे एग्जांपल भी दे रखा हुआ है, जैसे कि एंकर टैग जो हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, स्पैन टैग पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग टैग पढ़ चुके हैं, EM यानी एम्फेसाइज वाले टैग भी पढ़ चुके हैं। यानी सारे टैग हमने पढ़ रखा है और ये सारे टैग ही क्या है, इनलाइन टैग है। अब क्या है इनलाइन, मैं समझाता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र पे और ब्राउज़र में भी चलते हैं हम अपने हमारे जो रैपलिट है, रैपलिट में किस तरीके से रैपलिट ऑन करेंगे, किस तरीके से चीज़ें करेंगे मैंने पहले ही बता रखा है। तो अगर आपको नहीं पता कि रैपलिट क्या है और किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, मेक श्योर कि आप पुराने जो वीडियोस हैं उनको जाके देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, रैपलिट ओपन कर लिया चैप्टर 12। यहाँ पर जो मैंने फाइल बनाया index.html से बना लिया। आपको भी इस तरह से क्रिएट कर लेना है प्रीवियस वाले वीडियोस को देखकर। अब यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट पहले ही लेकर आ चुका हूँ। बॉयलर प्लेट कैसे लाते हैं एक बार मैं ला के और दिखा देता हूँ। Ctrl+A से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, Ctrl+A से सिलेक्ट करके। बॉयलर प्लेट बेसिकली आने के लिए क्या करना है, तुम्हें शिफ्ट के साथ 1 क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और जैसे ही टैब क्लिक करेंगे ये चीज़ें हमारे पास रेंडर हो जाएगा। जो हम HTML कोड लिखेंगे वो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं और मैं समझाता हूँ कि क्या होता है स्पैन टैग। पहले मैं ना कमेंट लगा देता हूँ कि मैं पहले स्पैन टैग को समझा रहा हूँ कि क्या है स्पैन टैग। अब समझते हैं इसको। तो ये हमारा स्पैन टैग लग गया, बॉडी हमारा कमेंट हो चुका है। अब स्पैन टैग को समझते हैं क्या है। हमने ना एंकर टैग पढ़ा था। एंकर टैग का मैं सिंटैक्स लिख लेता हूँ। एंकर टैग में मान लो कि ये href मैंने लगा दिया, google.com का लगा देता हूँ। तो https google.com। यहाँ पर मैं इसको क्लोज करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल लिंक। इसको क्लोज कर देते हैं और चीज़ें समझते हैं कि एक्चुअली क्या है। इसको ना एक और कॉपी कर लेते हैं एंकर टैग को और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर चलो लिंक दोनों सेम ही रहने दो, लेकिन यहाँ पर गूगल की जगह हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे यूट्यूब लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब लिख दिया। अब यूट्यूब लिखने के बाद अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो देखना एक चीज़ होगा, जो चीज़ तुम्हें समझ में आएगा वही चीज़ तुम्हें बताएगा कि हाँ एक्चुअली स्पैन टैग और ये ब्लॉक जो टैग आते हैं वो डिफरेंस क्या होता है, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद क्या हुआ, ये जो दोनों लिंक थे ना ये एक दूसरे के साइड में आ गए। यानी गूगल लिंक देखो यहाँ पर, यूट्यूब जो लिंक था ये यहाँ पर आ गया, यानी अगल बगल में आ गए। लेकिन यहीं पर मैं तुम्हें ना अगला जो नोट्स है उस पर ले चलता हूँ और फिर मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूँगा। इसी चैप्टर 12 में आगे जाओगे, अगला पेज पलटोगे तो यहाँ पर देखो दिखेगा ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट आर लाइक हेडिंग टैग, HR टैग और P टैग दैट स्टार्ट इन अ न्यू लाइन। यानी ब्लॉक टैग बेसिकली वो टैग होते हैं जो एक ही लाइन में नहीं रेंडर होते हैं, वो मतलब दूसरे लाइन में एंटर होते हैं। समझाता हूँ मैं इसको, प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्लॉक टैग। ब्लॉक टैग कमेंट लगा देते हैं। इसको कमेंट लगाना मैंने बताया था कंट्रोल और स्पेस के साथ। अब यहाँ पर हम चलते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली ये ब्लॉक टैग क्या है। मैंने वहाँ पर देखा कि हमने क्या है, H1 जो है ना एक ब्लॉक टैग है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहित और इसी में एक H2 लगा देता हूँ, क्योंकि सारे हेडिंग ही का है तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
और यहाँ पे लिख देता हूँ कुमार, कैपिटल यहाँ पर रखो, कुमार हो गया, सॉरी, तो कुमार, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं समझाता हूँ कि क्या है एक्चुअली ये इनलाइन और ये ब्लॉक टैग में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर भी मैंने 2 टैग का यूज़ किया, दोनों एंकर टैग थे, लेकिन इसके अंदर के जो भी कंटेंट थे ना वो क्या हुआ, एक ही लाइन में रेंडर हो गया, एक ही लाइन में दोनों क्या हो गया, रेंडर हो गया। लेकिन यहाँ पर सेम चीज़ मैंने किया तो ये क्या हुआ, ये दोनों, ये भी यहाँ पर भी 2 टैग थे, लेकिन जब इनको मैंने रेंडर किया तो क्या हुआ, अलग अलग लाइन को ले लिए। तो ऐसे टैग जो उतना ही स्पेस लेते जितना उनके अंदर कंटेंट है, जैसे इस गूगल लिंक ने सिर्फ उतना ही स्पेस को घेरा, उतना ही स्पेस को कंज्यूम किया जितना इसके अंदर कंटेंट था, और बाकी का जगह दूसरे वाले को दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने जो इसके पास कंटेंट तो छोटा ही था, लेकिन इसने क्या किया, ये जो बाकी के स्पेस था ना उसको भी खा लिया, यानी उसको मतलब उसको दूसरे को नहीं दिया, उसको क्या किया, ऑटोमेटिक उसको अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। तो अगर कोई पूछे कि इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग क्या है, तो इनलाइन टैग वो टैग्स होते हैं जिनको लगाने के बाद जो वो स्पेस लेते हैं वो सिर्फ कंटेंट के अनुसार स्पेस लेते हैं। अगर कंटेंट ज़्यादा है तब वो ज़्यादा स्पेस लेंगे, कम है तो कम स्पेस लेंगे। अगर कम स्पेस है और बाकी का जगह बचा हुआ है तो अगले वाले टैग को जगह दे देंगे कि वो अगले वाला टैग उसके साइड में आ जाए। लेकिन ब्लॉक टैग वो टैग्स होते हैं जिनके अंदर स्पेस बचे या ना बचे, वो अगले वाले टैग को नीचे ही भेजेंगे, अगले लाइन में ही भेजेंगे, तो वो होता है ब्लॉक टैग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो कि क्या है ये इनलाइन टैग और क्या है ब्लॉक टैग। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख लो, इनलाइन टैग के कुछ जो एग्जांपल है, एंकर टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, ईएम टैग हो गया, ये सारे क्या हैं, ये इनलाइन टैग के एग्जाम्पल है। चलो एक स्पैन टैग को लेते हैं, क्योंकि स्पैन टैग ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं भी तुम देखो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लगाते हैं स्पैन टैग। तो स्पैन टैग मैंने लगा दिया, ऑटोमेटिक इसने क्लोज टैग हमें दे दिया। मैं यहाँ लिखता हूँ रोहित, और इसी स्पैन टैग के नीचे एक और स्पैन लगाते हैं और वहाँ पर हम लिखते हैं कुमार, और देखते हैं कि क्या ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या ये ब्लॉक टैग की तरह बिहेव कर रहा है या बिहेव कर रहा है हमारे इनलाइन टैग की तरह। करते हैं इसको रन। जैसे ही रन करेंगे तो क्या होगा, रोहित और कुमार एक ही लाइन में आ गए। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्पैन टैग है ना, ये भी क्या है, सिर्फ उतना ही स्पेस लेते हैं जितना इसके अंदर कंटेंट होते हैं। यानी स्पैन टैग भी क्या एक तरह का हमारा इनलाइन टैग है। तो ये सारे जो लिखे हुए हैं सारे क्या है, इनलाइन टैग है, ये सिर्फ उतना ही स्पेस लेंगे जितना इनके अंदर कंटेंट है। नेक्स्ट ब्लॉक टैग में कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे पी टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, H1 टैग, H से लेके H6 तक जो भी टैग है ना, हेडिंग के जो वो H1 से लेके H6 तक होते हैं, सारे क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। LI भी ब्लॉक है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब चलते हैं MDN पे और देखते हैं कुछ और एक्सप्लेनेशन। बेसिकली जिनको नहीं पता है कि MDN क्या है, MDN एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पर तुम इस HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर जो भी चीज़ डिलीट हुआ या फिर नए चीज़ आए हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये MDN पे आ गए हैं। MDN में नीचे जाओगे तो पढ़ोगे इनके बारे में, तो देखो बताता है। बेसिकली ये CSS का पार्ट है, लेकिन मैं HTML में भी चाहता था कि तुम HTML में क्लियर कर लो, जिससे कि CSS में बहुत ही आसानी से इसे समझ में जाओ। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट विल कंज्यूम ऑल द स्पेस इन द इनलाइन डायरेक्शन। यानी जो ब्लॉक एलिमेंट होते क्या करते हैं, इनलाइन डायरेक्शन। देखो ये वाला जो डायरेक्शन होता है ना, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये होता है इनलाइन डायरेक्शन, ये जो होता है ये होता है ब्लॉक डायरेक्शन। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, इनलाइन डायरेक्शन को, यानी इस वाले डायरेक्शन में जितना भी स्पेस है उसको ऑटोमेटिक क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये था हमारा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जाओ इस MDN डॉक्स पे जाओ, चीज़ों को समझो, इसको पढ़ो, आर्टिकल्स को जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि और एक चीज़ और, कभी भी अपनी चीज़ों को कुछ करा करो ना, जैसे माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, जाओ MDN पे सर्च करो। MDN एक ऐसा चीज़ है ना जो तुम्हें सब चीज़ को प्रोवाइड कर देगा। कोई जो भी चीज़, कोई मान लो कि कोई होता है ना, कोई टैग डिलीट हो जाए तो वो उन टैग को भी तुम्हें मेंशन करके दिखा देगा कि हाँ ये जो टैग है ना डिलीटेड फॉर्म में है। तो MDN को एक ऐसा करो ना कि अपने वेब डेवलपमेंट के जितने अपने जो फ्यूचर है उसमें MDN को एक ऐसा दोस्त बना लो, ऐसा फ्रेंड बना लो जिस पे तुम अक्सर जाते रहो, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन जाओ वहाँ के जो डॉक्स है उसको पढ़ो, जो तुम्हें एक्चुअली अप टू डेट रखेगा चीज़ों से। सो आज के वीडियोज़ के लिए बस इतना ही। आज हमने समझा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाके यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करो।